क्यों ज़ियाकार बनूं, सूद फरामोश रहूं, फ़िक्र फरवा न करूं, महोगम दोष रहूं, नाले बुलबुल की सुनूं और हमतन गोश रहूं, हम नवा मैं भी कोई गुल हूँ कि खामोश रहूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर खैर मकदम है, इस्तकबाल है। आज हम लोग पढ़ेंगे देवेंद्र सत्यार्थी की लिखी हुई अफसाना अन्य देवता। ये आपकी गुलजारी उर्दू का सबक चल रहा है और ये आपका 5वां सबक है। चैप्टर नंबर 5 है अन्य देवता, जो देवेंद्र सत्यार्थी की लिखी हुई है। तो आइए सबसे पहले देवेंद्र सत्यार्थी की हालत ज़िंदगी पढ़ेंगे, उसके बाद सबक का खुलासा पढ़ेंगे और मश्की सवाल जवाब पढ़ेंगे। तो आप मेरी वीडियो में बने रहें, पूरी वीडियो को अच्छे से देखें, स्किप किए बगैर देखें, ताकि आपको सारी बातें समझ में आ जाए। स्किप करने से ये होता है कि आपको कुछ बातें समझ में आती है, कुछ बातें समझ में नहीं आती है। तो प्लीज़ पूरी वीडियो को स्किप किए बगैर देखिएगा ताकि आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ जाए। देवेंद्र सत्यार्थी की जो पैदाइश है 1908 ईस्वी में है और इनका इंतकाल 2003 में हुआ। ठीक है। देवेंद्र सत्यार्थी पंजाब के ज़िला संगरूर में पैदा हुए। ये पंजाब के ज़िला संगरूर में पैदा हुए। 1925 ईस्वी में मैट्रिक का इम्तिहान पास किया और 1925 में उन्होंने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया और DAV कॉलेज लाहौर में दाखिला लिया और उन्होंने DAV कॉलेज लाहौर में दाखिला लिया। 1927 ईस्वी में तालीम अधूरी छोड़कर और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाक़ों में जगह जगह घूमकर उन्होंने हज़ारों लोक गीत जमा किए। 1927 में यानी 1927 ईस्वी में उन्होंने क्या तालीम अधूरी छोड़ दी और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाक़ों में जगह जगह घूमकर उन्होंने हज़ारों लोक गीत जमा किए। लोक गीत किसे कहते हैं? जो किसी एक ख़ास कस्बे, एक ख़ास रियासत, एक ख़ास इलाके का होता है। तो उन्होंने जगह जगह घूमकर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाक़ों में घूमकर हज़ारों लोकगीत क्या है जमा किए। कुछ अरसे तक दिल्ली में इंडियन फार्मिंग की अदारत की और कुछ अरसे तक इंडियन फार्मिंग की अदारत की, यानी वहाँ के वो हेड रहे। 1948 से 1956 तक यानी 1948 से 1956 ईस्वी तक आजकल हिंदी के मदीर रहे हैं। आजकल हिंदी क्या है मैगज़ीन थे, उसके मदीर रहे यानी एडिटर रहे। 1976 में इन्हें पद्मश्री के एजाज़ से नवाजा गया। इनका इंतकाल दिल्ली में हुआ और उनको 1976 ईस्वी में क्या है पद्मश्री मिला और उनका इंतकाल क्या दिल्ली में हुआ। देवेंद्र सत्यार्थी की पहली उर्दू कहानी और बांसुरी बजती रहे, ये जो इनकी पहली कहानी है उसका नाम है और बांसुरी बजती रहे। लाहौर के मशहूर रिसाले अदब लतीफ़ में शाये हुई। इनकी पहली कहानी जो थी उर्दू में उसका नाम था और बांसुरी बजती रहे और लाहौर के मशहूर रिसाले अदब लतीफ़ में क्या है ये शाये हुई। नए देवता और बांसुरी बजती रहे, चाय का रंग इनके उर्दू अफसानों के मजमूए हैं। इनके उर्दू अफसाने के मजमूए हैं यानी उर्दू अफसाने की किताब है और इसका नाम क्या है नए देवता और बांसुरी बजती रहे और चाय का रंग। ठीक है। इनके अलावा धरती गाती है, मैं हूँ खाना बदोश और गाए जा हिंदुस्तान लोक गीतों के मजमूए हैं। और ये जो किताबें हैं धरती गाती है, मैं हूँ खाना बदोश और गाए जा हिंदुस्तान, ये इनके लोकगीतों की किताब है जिसमें लोकगीत लिखे हुए हैं। देवेंद्र सत्यार्थी ने उर्दू के अलावा हिंदी और पंजाबी में भी इल्मी और अदबी सरमाया छोड़ा है। इनके अफसानों की बुनियाद देवमालाओं और लोकगीत पर हैं। इनके जो अफसाने हैं इनकी बुनियाद किस पर है? देवमालाओं और लोक गीतों पर है। देवमाला किसे कहते हैं? जिसमें क्या है जादुई अफसाने होते हैं या मजहबी अफसाने होते हैं। ठीक है। या मा फ़ौकुल फितरत अफसाने होते हैं। मा फ़ौकुल फितरत उसे कहते हैं जिसमें क्या है जिस चीज़ को हमारी आंख देखकर यकीन नहीं करे कि ऐसा भी हो सकता है। जैसे पहले हमने टीवी सीरियल देखा अलाउद्दीन का चिराग या सिंदबाद जहाज़ी, तो इन सब में क्या है मा फ़ौकुल फितरत अनासिर है, यानी कि जादुई बातें हैं। जैसे कि जो जिन होता है वो क्या पहाड़ को लेकर उड़ा जा रहा है या पहाड़ को छोटा कर दे रहा है या जिन बहुत बड़ा है और किसी आदमी को अपने हाथ में लिया हुआ है, तो ये सब जादुई कहानी उनकी किताब में है। ठीक है। आइए आप देखते हैं अन्य देवता का खुलासा पढ़ते हैं। तो
अन्न देवता, अन्न माने क्या होता? अन्न माने होता अनाज, ठीक है। अनाज हम किसे कहते हैं? अनाज हम चावल, दाल, गेहूं, बाजरा, ये सब क्या है? अनाज है। तो उसे क्या हिंदी में अन्न कहा जाता। तो अन्न देवता यानी जो अनाज के देवता है, जो अन्न के देवता है, उसके बारे में यहाँ बात हो रही है। तो ये कहानी किसने लिखी है? देवेंद्र सत्यार्थी ने लिखी है, ठीक है। ये अफसाना देवेंद्र सत्यार्थी ने लिखी है, ठीक है। और इनकी पैदाइश 1908 ईस्वी में हुई। इनकी पैदाइश कब हुई? 1908 ईस्वी में हुई। और ये एक क्या है? अफसाना है। क्या है? अन्न देवता एक अफसाना है। अब आइए इस कहानी का खुलासा पढ़ते हैं। अन्न देवता कभी ब्रह्मा के पास रहा करता था, यानी अन्न देवता जो अन्न का देवता था वो ब्रह्मा के पास रहता था। ब्रह्मा ने इसे धरती पर चले जाने का हुक्म दिया और ब्रह्मा ने कहा कि तुम धरती पर चले जाओ। इस तरह चिंतू ने अपनी पसंदीदा कहानी सुनानी शुरू की। चिंतू क्या है? गांव का एक आदमी है जो कहानी सुना रहा है। गोंडों को इस तरह की बहुत सी कहानियाँ याद होती हैं। ये जंगलों में रहने वाले लोग हैं, गरीब हैं और भूख के आदी हैं। ये लोग कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं। और ये लोग गरीब भी हैं और भूख के आदी भी हैं। कहानी जारी रही। देवता बहुत ऊंचा था। ब्रह्मा ने संदेश भेजा कि अन्न देवता तुम्हें छोटा होना चाहिए। देवता क्या है? बहुत ऊंचा था, यानी अन्न देवता बहुत ऊंचा था। तो ब्रह्मा ने संदेश भेजा कि अन्न देवता तुम्हें थोड़ा छोटा होना चाहिए ताकि आदमी का आराम देख सके। देवता आधा हो गया। ब्रह्मा की तसल्ली ना हुई। उसने दोबारा संदेश भेजा। अब के देवता चौथाई रह गया, यानी उससे भी छोटा हो गया। इस बार आदमी खुद इससे बोला, देवता तुम अब भी ऊंचे हो। और आदमी क्या बोला कि देवता तुम अब भी ऊंचे हो। तो अन्य देवता जो पेड़ है वो बहुत पहले ऊंचा हुआ करता था, इंसान से बहुत ऊंचा होता था। तो ब्रह्मा ने उन्हें संदेश भेजा कि तुम बहुत ऊंचे हो, थोड़ा छोटे हो जाओ। तो वो छोटा हो गया। फिर अन्य देवता क्या है? वो आधा हो गया। ब्रह्मा की तसल्ली ना हुई तो ब्रह्मा ने दोबारा संदेश भेजा कि अब के देवता चौथाई रह गया। जब ब्रह्मा ने दोबारा संदेश भेजा तो देवता क्या है? चौथाई रह गया, यानी उससे भी आधा हो गया। इस बार आदमी खुद उससे बोला, देवता तुम अब भी ऊंचे हो। और आदमी बोला कि देवता तुम अब भी ऊंचे हो। पेड़ काफ़ी ऊंचा था। अन्य देवता और छोटा हो गया और वो आदमी के सीने तक आने लगा। फिर जब वो कमर तक रह गया तो आदमी बहुत खुश हुआ। और फिर अन्य देवता छोटा होकर इंसान के क्या? कमर तक रह गया। तो आदमी बहुत खुश हुआ। इसके जिस्म से बालें फूट रही थीं। मालूम होता था सोने का पेड़ खड़ा है। आदमी ने इसे हिलाया तो बालें ज़मीन पर आ गिरी और उसका जो दाना था वो क्या है? बहुत सोने की तरह मालूम होता था। जब आदमी ने उसे हिलाया तो वो क्या? ज़मीन पर गिर पड़ा। मैंने सोचा और सब देवताओं के मंदिर हैं, मगर अन्य देवता खेतों में रहता है। चंतू जो कहानी सुना रहा उसने सोचा कि सब देवताओं के क्या मंदिर हैं, मगर अन्य देवता क्या खेतों में रहता है। हल्दी बोली, अब तो देवता धरती को बीचों बीच कहीं पाताल में चला गया है। और हल्दी क्या बोली कि अब जो अन्य देवता है वो धरती को बीचों बीच क्या है? पाताल में चला गया है। चीतू ने फटी फटी आंखों से अपनी बीवी की तरफ देखा। इस साल सख्त कहत पड़ा था यानी कि सूखा पड़ा था। बिल्कुल ज़मीन बंजर हो गई थी, सूखी हो गई थी और एक भी अनाज का दाना नहीं उगा था। तो हल्दी क्या बोले कि इस बार अन्य देवता क्या है? पाताल में चला गया है, यानी स्पेस में चला गया है। धरती के बीचों बीच कहीं पाताल में चला गया है। तो चीतू ने क्या फटी फटी आंखों से अपनी बीवी की तरफ देखा और इस साल सख्त कहत पड़ा था, यानी सूखा पड़ा था और एक दाना अनाज का भी नहीं उगा था। और जब कहत पड़ता है तो क्या होता है कि इंसान भूखा मर जाता है। दाना अनाज का बिल्कुल नहीं मिलता, नहीं तो पानी मिलती है और नहीं तो जानवर को खाना मिलता है। तो क्या होता है? बहुत इंसान भूखा मरने लगता है। हल्दी और दूसरी गोंड औरतें हर साल मन्नत मानती थीं, मगर इस साल देवता ने एक ना सुनी। शायद अन्य देवता को गुस्सा आ गया था। और हल्दी और जो गोंडी दूसरी औरतें थीं, हर साल ये लोग मन्नत मानती थीं कि खूब अनाज पैदा हो, मगर इस साल देवता ने एक ना सुनी। शायद अन्य देवता को गुस्सा आ गया था। हल्दी के सौले रंग के बच्चे को मैंने गोद में ले लिया। हल्दी बोली, अन्य देवता ने हमें इस भूखमरी में औलाद दी है। हल्दी क्या बोली कि इस भूखमरी में अन्य देवता ने हमें क्या है? औलाद दी है।
बच्चे की मुस्कुराहट हल्दी को देवता की मुस्कुराहट मालूम होती है, और ये जो बच्चे की मुस्कुराहट है हल्दी को क्या है, देवता की मुस्कुराहट मालूम होती है। हल्दी और चिंटू क्या है, मियाँ बीवी हैं और दोनों कहानी सुना रहे हैं। चिंटू देवता पर तंज करता तो हल्दी को बुरा लगता। जब चिंटू क्या है देवता पर तंज करता है तो हल्दी को बुरा लगता है, और वो उसे समझाती है कि देवता को नहीं मानते पर भगवान को तो मानोगे। चिंटू ने देवता और भगवान दोनों के वजूद से इनकार करते हुए कहा, और चिंटू क्या गुस्से में था, कहत साली का शिकार था, कहत में पड़ा हुआ था, भूखा था, कुछ अनाज नहीं हुआ था। उसने क्या कहा कि कोई भगवान नहीं है। तो हल्दी ने कहा कि तुम देवता को नहीं मानते पर भगवान को तो मानोगे। तो चिंटू ने देवता और भगवान दोनों के वजूद से इनकार करते हुए कहा, अब तो हम डरते ही तो आए हैं। वो खुश हो गई और कहने लगी, मेरी माँ ने कहा था कि देवता के गुस्सा से हमेशा बचो। चिंटू कहने लगा, मेरी माँ ने भी ऐसा ही कहा था, लेकिन कब तक लगा रहेगा ये डर हल्दी। और चिंटू कहता है कि ये डर कब तक लगा रहेगा। देवता फिर खुश होगा और अनाज पैदा होगा। चिंटू अपने बच्चे की तरफ देखने लगा और ये लोग उम्मीद बांधे हुए थे और कह रहे थे कि देवता फिर खुश होगा और अनाज पैदा होगा। चिंटू अपने बच्चे की तरफ देखने लगा। काल की वजह से हल्दी की सुंदरता ख़त्म हो गई थी। चिंटू भी अपनी बहार खो चुका था। हल्दी का बच्चा मेरी गोद में रोने लगा। इसे लेते हुए वो बोली, ये काल कब ख़त्म होगा, हमारे मरने के बाद भी नहीं जाएगा। और हल्दी क्या अपने बच्चे को गोदी में लेती है और कहती है कि ये काल कब ख़त्म होगा, हमारे मरने के बाद भी नहीं ख़त्म होगा। ये कनकी और कद्दू बग़ैर पानी के उगाते हैं, अगर ये ना होते तो हम भूख से मर गए होते। ये कनकी और कद्दू दो वहाँ के सब्ज़ी हैं, तो ये क्या है, बग़ैर पानी के उगाते हैं, अगर ये ना होते तो हम भूख से मर गए होते। उन्होंने हमारी लाज रख ली, हमारी भी हमारे देवता की। और हल्दी क्या कहती है कि ये जो कनकी और कद्दू है बग़ैर पानी के उगाते हैं, तो इसने हमारी लाज रख ली, हमारी भी और हमारे देवता की, नहीं तो हम लोग क्या मर जाते। चिंटू कहने लगा, देवता का बस चलता तो वो इन्हें भी ना उगने देता। चिंटू बहुत गुस्से में था और तंज कर रहा है कि अगर देवता का बस चलता तो वो इन्हें भी ना उगने देता। हल्दी ने कहा, ये पाप है, ऐसा मत बोल, पाप होगा। दोनों में बहस होने लगी, यानी हल्दी और चिंटू में बहस होने लगी। मैंने इन्हें समझाते हुए कहा, कसूर तो इंसान का होता है, देवता तो बेकसूर होते हैं। अंधेरी रात में दूर से किसी खूनी दरिंदे की दहाड़ गूंजी, और अंधेरी रात में है किसी खूनी दरिंदे की दहाड़ गूंजी, जिसे सुनकर चिंटू ने कहा, इन दरिंदों को अन्य देवता मिल जाए तो इसे कच्चा ही चबा जाएं। और चिंटू ने कहा कि इन दरिंदों को, इन जानवरों को अगर देवता मिल जाए तो ये क्या है, इन्हें कच्चा ही चबा जाएं। बैसाखों के घर 5 रुपये आए तो हल्दी ने उसे मुबारकबादी दी। बैसाखों क्या उसकी पड़ोसी थी, तो उसके घर क्या 5 रुपये आए तो हल्दी ने उसे जाकर मुबारकबादी दी और कहा, रामू सदा सुखी रहे। अन्य देव से रामू ही अच्छा निकला। बैसाखियों ने फरमाइशी कहकहा लगाकर कहा। चिंटू ने कि अब छोड़ इस अन्य देवता की बात। हल्दी ने गुस्से से अपने पति को देखा और झोपड़ी में चली गई। बैसाखों ने पोस्टमैन को एक दुई दी, और बैसाखों ने क्या पोस्टमैन को एक दुई दी, यानी 1 आना पैसा दिया। वो बार बार पैसे गिनता और अफसोस करता कि इसके पास पूरे 25 रुपये नहीं हैं, इसमें दूनी कम है। झोपड़ी में चिंटू पहुंचा तो वहाँ हल्दी को बेहोश पाया। जब झोपड़ी में चिंटू गया तो वहाँ क्या हल्दी बेहोश पड़ी थी। थोड़ी देर बाद उसे होश आया तो चिंटू ने इसे खाना पकाने के लिए कहा। हल्दी ने कहा, पकाऊं क्या, अपना सर। चिंटू ने डरते हुए 7 आने इसकी हथेली पर रख दिए और कहा, ये बैसाखू ने ज़बरदस्ती दे दिए हैं। और जो उसका बैसाखू पड़ोसी था उसने उसके 7 आने दिए थे, मैंने इससे मांगे नहीं थे। और वो डरते डरते अपनी बीवी के हाथ में 7 आने पैसा देता है और कहता है कि ये बैसाखू ने दिया है और मैंने नहीं मांगा है, वो उसने मुझे क्या है ज़बरदस्ती दिए हैं। हल्दी को यकीन आ जाता है। वो पैसे गिनकर कहती है, शुक्रिया अन्य देवता, लाख लाख शुक्र है। चिंटू फिर तंज करता है, अन्य देवता का या बैसाखों का। हल्दी कहने लगी, इन देव ही ने बैसाखों के दिल में हमदर्दी पैदा की। बादल आते हैं पर बरसते नहीं। 4 एक छोटा सा गांव है। इस रोज़ यहाँ 200-300 आदमी जमा हुए। फटके साहब और मुंशी जी धान बांट रहे थे।
चंतू भी धान बांटने में मदद दे रहा था। सब इसकी तरफ एहसान भरी नज़रों से देख रहे थे। हल्दी ने सोचा ये धान शायद अन्य देव ने भेजा है, मगर जब इसने फटके साहब और मुंशी जी का हलवा उड़ाते देखा तो इसका ख्याल बदल गया। इसने हलवे के ख्याल को दिल से निकालने की कोशिश की। चंतू बराबर देवता को बुरा भला कहता रहता था। चंतू की नुक्ताचीनी से हल्दी परेशान थी। इसने झोपड़ी की दीवार से टेक लगा ली और धीरे धीरे माजी के दिनों को याद करने लगी। वो चिंतू से कहने लगी, देवता फिर आएगा। चंतू बोला, बस तेरा देवता तेरी पुकार सुनकर भी नहीं आएगा। तो बच्चों, मैंने आपके लिए क्लास 10th की CBSE बोर्ड कोर्स ए के लिए क्या है, पूरा कोर्स तैयार किया है। जो बच्चे नवाई उर्दू पढ़ते हैं, गुलजारे उर्दू पढ़ते हैं, ये कोर्स उनके लिए है। ठीक है, क्लास 10th का है और मैंने इसमें सारे सवाल जवाब, आपके जितने चैप्टर हैं उसका सारा सवाल जवाब और जो भी काम है सब कुछ मैंने उसमें करवाया है। और ये एक ई बुक है। ठीक है, ये एक ई बुक है उर्दू के शायकीन और जमात दहम के तुलबा के लिए एक लाजवाब तोहफा है। अभी ख़रीदें और तालीम की रोशनी को फैलाएं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पर हमें कांटेक्ट करें और आपको सिर्फ ओनली 150 रुपीज़ में ये कोर्स मिलेगा। और कोर्स में मैंने उर्दू कवायद, हिस्सा नज़म, हिस्सा नसर सब कुछ कंप्लीट कराया है। देखिए, आपको वीडियो मिल जाएगी, हर चैप्टर की वीडियो मिल जाएगी, लेकिन आपको क्या ढूंढने में बहुत वक्त लगेगा। और ये जो मैंने तैयार किया है इसमें सारे सवाल जवाब हैं, उर्दू कवायद है, हिस्सा नज़म है, हिस्सा नसर है और साथ में गुलजार उर्दू भी है। और आपके 5 साल के क्वेश्चन का इसमें जो ख़ास सवाल जवाब है वो भी मैंने करवाया है। तो आप अगर इसे लेना चाहें तो आपको ओनली 150 रुपीज़ लगेगा। और मैंने जो ये आपको व्हाट्सअप नंबर दिया है, इस व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें मैसेज करें और ओनली 150 रुपीज़ में ये कोर्स ले लें। ये PDF फॉर्म में मैं आपको दूंगी, आप किसी भी डिवाइस पर पढ़ सकते हैं या इसका फ़ोटो कॉपी निकाल कर भी आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो आइए अब आगे पढ़ती हूँ। इस दिन रामू बम्बई से लौट आया। हल्दी ने इससे पूछा, सुनाओ रामू भाई, बम्बई में देवता को तुमने देखा होगा। रामू खामोश रहा। मेरा ख्याल था कि बम्बई में रामू ने मजदूर सभा की तकरीरें सुनी होंगी और वो साफ कह देगा, इन आदमी आप पैदा हैं अपने खून से, पसीने से। अगर आदमी दूसरे आदमी का खून चूसना छोड़ दे तो आज ही दुनिया की काया पलट हो सकती है। कहत तो पहले भी आते थे, बहुत खौफनाक कहत, मगर अब सरमायादारों, किसानों और मजदूरों का खून चूसते हैं। गरीबों के लिए तो अब हमेशा काल ही है। और वो हल्दी कहती है कि गरीबों के लिए हमेशा काल ही है। हल्दी ने रामू से फिर देवता के बारे में पूछा तो उसने संजीदगी से जवाब दिया, हाँ हल्दी, अन्य देवता अब बम्बई के महलों में रहता, क्योंकि बम्बई के महलों में सब लोग अमीर हैं और एक से एक खाना खा रहे हैं। वहाँ कोई कहत साली नहीं है, कोई कहत का असर नहीं है। कहत का असर तो सिर्फ गरीब पर और गांव के लोगों पर होता है। रूपों में खेलता है बम्बई में। हल्दी खामोशी से अपने बच्चे को थपकने लगी और सोचने लगी, कभी तो इसे घर की याद सताएगी और वो फिर आप ही आप इधर चला आएगा। और हल्दी सोचती है कि अन्य देवता क्या है, बम्बई में चला गया है और वो महल में रहता है, लेकिन वो सोचती है कि उसे कभी भी घर की याद आएगी और वो वापस आ जाएगा, गांव आ जाएगा। आइए अब मुश्किल सवाल जवाब देख लेते हैं। तो बच्चों, इस मौजू पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें एक सुपर थैंक्स ज़रूर भेजें, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाती हूँ। मुझे 3 से 4 घंटे वीडियो बनाने में लग जाते हैं। तो प्लीज़ हमें एक सुपर थैंक्स भी ज़रूर भेजिएगा और एक हाइप ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, आइए सवाल पढ़ते हैं। ब्रह्मा ने अन्य देवता को क्या संदेश भेजा? तो जवाब लिखेंगे, एक दिन ब्रह्मा ने संदेश भेजा, भले देवता तुझे छोटा होना होगा, आदमी का आराम तो देखना होगा। देवता आधा रह गया। ब्रह्मा की तसल्ली ना हुई। इसने फिर संदेश भेजा और देवता 1/4 हो गया। सवाल 2 है, चंतू अन्य देवता से नाराज क्यों रहता था? तो जवाब लिखेंगे, चंतू ने ऐसा भयानक काल अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था, इसलिए इसका अन्य देवता पर से भरोसा उठ गया था और वो इस पर हर वक्त तंज करता रहता था। सवाल 3 है, मुसन्निफ ने कहानी के आखिरी हिस्से में काल का जिम्मेदार किसे ठहराया और क्यों? तो जवाब लिखेंगे,
मुसन्निफ ने कहानी के आखिरी हिस्से में सरमायादारों को काल का जिम्मेदार ठहराया है, क्योंकि वो मज़दूरों, किसानों और गरीबों का इस्तेहाल करते हैं यानी उस पर जुल्म करते हैं। वो लोग क्या सारा अनाज अपनी कोठी में जमा कर लेते हैं, अपने खूब ऐश मौज से खाते हैं, लेकिन गरीबों पर बहुत जुल्म करते हैं। गरीब बेचारे पिस जाते हैं, किसान बेचारे पिस जाते हैं और वो इतना मेहनत करते हैं खेत में, लेकिन उन्हें खाने के लिए एक दाना भी नहीं मिलता है। गरीबों के लिए तो हर वक्त काल है और जब तक समाज नहीं बदलेगा ये काल जारी रहेगा। और मुसन्निफ कहते हैं कि जब तक ये समाज नहीं बदलेगा तब तक काल जारी रहेगा और गरीब लोग क्या भूखे मरते रहेंगे और अमीर लोग महल में खूब ऐश मौज करते रहेंगे। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूँगी। आपसे एक बार फिर गुजारिश है कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।